आदरणीय शेखर जी, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, आदरणीय मिश्र जी, सुविधा के ब्लॉक प्रमुख। लेकिन मेरी जो दो ही मुलाकात थी बहुत ठीक से याद नहीं है, शायद चौधरी चरण सिंह की सरकार थी और उसमें टिगरी घाट हाथरस में एक कार्यक्रम था और शारदा प्रसाद रावत जी भी उस समय थे मंत्रिमंडल में। उन्होंने मेरी मुलाकात आदरणीय पंडित जी से कराई थी और दूसरी मुलाकात हमारी हुई थी सोहरतगढ़ में एक कांग्रेस के बड़े नेता दशरंजन सिंह, उनके यहाँ हुई थी मेरी मुलाकात। मेरी दो ही मुलाकात पंडित जी जैसे प्रयात्मा से हो पाई, लेकिन मैं जिस विषय की चर्चा करता हूँ राजनीति मेरा विषय नहीं है और राजनीति इस मंच पर भी विषय नहीं दिखाई दे रहा है। आदरणीय पंडित जी के हृदय में जो जिज्ञासा थी वह एक राजनेता की नहीं थी, वह राष्ट्र की जिज्ञासा थी और उसका परिणाम आज अयोध्या चाहे जैसी दिख रही है। लेकिन रामायण मेला और राम की पैड़ी रूपी जो योगदान जो आपने भविष्य की एक आधारशिला रखी थी वो आज भी अयोध्या के कण कण में आंदोलित करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बंधुओं, बहुत देर से सभी बैठे हैं और लाभार्थी भी बैठे हैं, उनको तो बड़ी दिक्कत हो रही है, काफी देर हो गई। तो लंबी बात न करते हुए और अन्यथा न ले चलन यहाँ उपस्थित समाज को एक बात कहना चाहूंगा कि आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, ईश्वर करे सभा में उपस्थित लोग जिस ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है उससे अधिक ऊंचाई प्राप्त करें। लेकिन आदरणीय पंडित जी के आदर्शों पर अगर चलना है तो अपनी भूमि के गौरव को और स्व गौरव को नहीं भूलेंगे अगर आप, तो आप भी समाज के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। निश्चित सी बात है कि केवल हम उपस्थित लोगों को ये नहीं, जिले के लोगों को ये नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को आदरणीय पंडित जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। पंडित जी उन आदर्शों के संवाहक थे जो बाबू राजेंद्र प्रसाद के आदर्श थे, जो डॉक्टर संपूर्णानंद के आदर्श थे, जो सरदार पटेल के आदर्श थे। अगर इन आदर्शों पर चलकर राजनीति संभव है तो निश्चित सी बात है कि हम सभी पंडित जी के आदर्शों को आत्मसात कर पाएंगे। एक बात और मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि आदरणीय प्रमुख जी कोई अनजान चेहरे नहीं, सच्चे अर्थों में इन्होंने पुत्र का जो कर्तव्य होता है वो अदा किया, करते आ रहे हैं। हमारे शास्त्रों में पुम नाम के एक नर्क का उल्लेख है जिससे प्राण दिलाने वाला ही पुत्र कहा जाता है। पुम नाम के नर्क की विशेषता है कि विस्मृति के गर्भ में डाल देता है। तो जो अपने पूर्वजों की स्मृति को विस्मृति के गर्भ में न जाने दे वही सच्चा पुत्र है और यह कार्य आप निरंतर लगातार करते आ रहे हैं। हम सभी की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और आपके उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामना सदैव आपके साथ है। आप इसी तरह समाज हित में कार्य करते हुए पंडित जी को असली श्रद्धांजलि देते रहे, पुष्पांजलि देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हर को प्रणाम, सबको प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।